नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं की सौभाग्य है कि चलते फिरते धरती के देवता, चलते फिरते भगवान है ना। अपन ने मंदिर में भगवान तो सिर्फ मूर्ति देखी है, कोई किस रूप में देखी, कोई किस रूप में देखी, लेकिन आज अपना परम सौभाग्य कि साक्षात चलते फिरते भगवान हमारे नगर में आए हैं, हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। कौन है ये, ऐसे क्यों रहते हैं? त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए। जिनके बहुत वैभव था, ये भी बड़ी स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी कॉलेज में पढ़ते थे, आप जैसे स्कूल में विद्यालय में पढ़ रहे हो, अपने समय में विद्यालय में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, टॉपर्स थे। एक साथ दो दो एग्जाम देते थे, है ना। आप लोग कितने एग्जाम देते हो? एक दिन में एक एग्जाम देते हैं ना, वो एक साथ दो दो एग्जाम देते थे। एक तो स्कूल के भी एग्जाम देते थे, और जो वो शास्त्र अध्ययन करते थे, जो धर्म की पुस्तकें पढ़ते थे, उसका भी एग्जाम देते थे। उनका शुरू से नियम है, अपने को भी अपन, आजकल बच्चों का क्या हो गया, सोने का समय हो गया रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उठने का समय सुबह 10 बजे। लेकिन आचार्य भगवान जो थे अपने जीवन में सुबह 4 बजे, 3 बजे, अभी तो 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं, और उठते क्या करते हैं? स्वाध्याय करते, ध्यान करते हैं। बचपन में भी वो छोटी सी उम्र से सुबह 4 बजे उठ जाते थे, और उठ के सुबह पढ़ाई करते थे, क्योंकि सुबह उठ के जो पढ़ाई की जाती है, जो याद किया जाता है, वो हमेशा अपने याद रहता है। आचार्य भगवान ने भी बचपन में अच्छी से अच्छी पढ़ाई की, तो आज इतने बड़े महान आचार्य यहाँ पर विराजमान है। हमको एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पढ़ने में परेशानी होती है। बहुत सी बार स्कूल में भी सर कहते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तो हम लोग बोलते हैं कि सर अगर आप 6 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ा सकते, तो हम 6 सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? लेकिन आचार्य भगवान जो है, अब जो संस्कृत के श्लोक होते हैं ना, हिंदी की पद होते हैं, संस्कृत के श्लोक होते हैं, उनको 10,000 श्लोक उनको कंठस्थ याद है। हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ने में परेशान होती है, लेकिन उनको 10-10 हजार श्लोक कंठस्थ है। आपको भी पूछे साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, हम लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान को किसी भी शास्त्र का पूछ लो कि कौन ये गाथा कहाँ लिखी है, कौन से पेज नंबर पे लिखी है, तो पेज नंबर सहित, गाथा सहित, उस शास्त्र के रचयिता के नाम सहित हमें संबोधन करते, हमें बताते हैं। अपना जीवन भी अपन इतना ऊंचाई ऊपर ले जाए, इतनी अच्छी मेहनत करें, क्योंकि बाहर में घूमने फिरने का, खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ समय के लिए घूमना फिरना छोड़कर सिर्फ अपने पथ पर, सिर्फ पढ़ाई में अगर लगेंगे, तो अपना जीवन भी उज्जवल होगा। एक बार एक राजा थे, जिनको अपनी पत्नी से बहुत राग था, है ना। जब शादी हुई तो इसके बाद कंटिन्यू इतना राग था, जब पत्नी का भाई उन्हें लेने आया कि शादी के बाद जाते हैं ना कि 2-3 दिन बाद वापिस पियर जाते हैं, तो लेने आया, तो वो बोले कि नहीं, मैं इसको नहीं भेजूंगा, अगर ये जाएगी तो साथ में मैं भी जाऊंगा। इतना राग उस पत्नी से था। तो वो पत्नी के साथ चले, चलते चलते जंगलों से जा रहे थे, रास्ते में रुके। सुबह उठ के जब वो व्यक्ति जंगल में जाता है, और वहां पर एक ऐसे ही मुनिराज ध्यान में बैठे थे, तो वो व्यक्ति जो इतना राग में फंसा हुआ, जिनको पत्नी का राग है, घर गृहस्थी का राग है, वो ध्यान में बैठे, वो मुनिराज थे, इनकी तरह ऐसे ही ध्यान में बैठे थे। जब वो उनके पास में गया और उनको देखा, तो उनके चरणों में जाके शांति से बैठ गया, और सिर्फ उनकी मुद्रा निहारता रहा। जीवन में ये चीज ध्यान रखना, आचार्य भगवान के पास जब भी आओ ना, दूसरी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ इनकी मुद्रा को निहारना, आपको साक्षात भगवान के दर्शन नजर होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो व्यक्ति भी महाराज जी के चरणों में बैठ गया, और जब महाराज जी ध्यान से उठे,
तब उसकी भावना भी इनके समान बनने की हो गई और उन्होंने उसी समय सब कुछ त्याग कर, जब उनके जो साले साहब साथ में थे वो व्यंग कर रहे थे, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आ गया वो क्या महाराज बनेगा, तो उन्होंने बोला अगर तुम महाराज बनोगे तो मैं भी बनूंगा। उसने व्यंग किया तो साथ में क्या हुआ, वो जाके उन्होंने वहां बैठे मुनिराज से निवेदन किया, हे भगवान मुझे आप सम बना दो, आप जैसी दीक्षा दे दो। और वो जो राग में फंसा हुआ था उसने भी मुनि दीक्षा ग्रहण की। इतनी शक्ति होती मुनि मुद्रा की। कहते मुनि मुद्रा को देख के व्यक्ति को वैराग्य हो जाना चाहिए। हमको भी ईर्ष्या होती, आचार्य वगैरह गृहस्थी में तो ईर्ष्या होती थी, ये इतने शांत क्यों रहते, ये इतने अच्छे से क्यों रहते, मेरे को भी रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनके राह पे चलना पड़ेगा, इनके पथ पे चलना पड़ेगा। तो आज हम भी आचार्यगण के चरणों में रहते रहते सब साधक गढ़ी जितने सारे माता जी है, महाराज जी है, शुल्लक जी, सब लोग साधना कर रहे हैं। अभी देखा प्रवेश हो रहा था, छोटी छोटी बकरियां साथ में चल रही है, उनको हटा रहे तो भी वो दौड़ दौड़ के आगे आ रही। क्यों आ रही है, कि उनकी आभा मंडल, इनका ओरा ऐसा है कि जैसे भगवान के शमो शरण में चारों गतियों के, तीनों गतियों के प्राणीगत जीव वहां पे आते, ऐसे आचार्यगण के चरणों में भी सब लोग उनके यहाँ पे आके इतनी शांति प्राप्त होती है। तो हम लोग भी अपने जीवन में इनके चरणों में रहकर, इनकी वाणी को सुनकर, इनके शब्दों को ग्रहण कर कर अपने जीवन को मंगलमय बनाए। यही मंगलमय भावना। चवलेश्वर पार्षद भगवान के सभी ने, पूरे संघ ने कल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। और आचार्य भगवान ने शाम को 4:30 बजे से लेके वहां पर ऊपर पार्षद भगवान के चरणों में बैठे और रात भर आचार्य भगवान ने उनके भगवान की मुद्रा को निहार के भगवान के चरणों में जाप किए, साधना की। वो पंडित जी बोल रहे थे महाराज जी बाहर निकलो तो ध्यान से जाना, यहाँ पर सांप भी आते हैं, कोई जानवर भी आते हैं, शेर भी आता है, लेकिन यह जिनको अपने आत्मा का पक्का दृढ़ निश्चय हो गया, वो किसी भी जानवर से, किसी भी पशु पक्षी से नहीं डरते, सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते, ध्यान में लीन रहते। और रात भर आचार्यों ने जाप किए, ध्यान किया और वहां पर रुके। प्रातःकालीन सुबह सब सामायिक भक्तियां प्रतिक्रमण सब वहां पर भगवान के चरणों में की। हम सबका परम सौभाग्य है कि वहां पर चवलेश्वर पार्षद इतना प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। तो हम लोग भी अपने जीवन में नियम जरूर करें कि साल भर में एक बार तीर्थ क्षेत्र की यात्रा जरूर करें, जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तुते।